शुरू करते हैं जी। मार्केटिंग करनी है जी आज। यार इसका मैं क्या बताऊंगा। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो हाई लेवल के एक्सपर्ट इटसेल्फ को कुछ करना पड़ता है। ये 5 के 5 जो एक्शंस है ना, ये पांचों एक्शंस की जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपको उस जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी के एड्स का बंदा बताता है कि, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ताकि आपको पता हो कि अगर आपका ऐड का बंदा कहे कि मैंने गूगल एनालिटिक्स में ये ऐड करवानी है इस लीड की इंफॉर्मेशन, या गूगल एड्स में ये ऐड करवानी है, तो आपको पता हो कि वो कैसे होती है। जो गूगल ऐड टू गूगल एनालिटिक्स है, मैं यहाँ से ऐड करता हूँ। ये बेसिकली करता क्या है कि आपको ना मेजरमेंट आईडी और इवेंट नेम, एपीआई सीक्रेट और इवेंट वैल्यू, ये जो है ना 4 चीज़ें आपको देगा आपके ऐड का बंदा जो उस कंपनी के एड्स चला रहा होगा। ठीक है, इवेंट नेम भी आपको वही बताएगा। अब मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो कि नॉर्मली इवेंट्स क्या होते हैं, एक नई लीड आई है, एक लीड ने कॉल की है, एक लीड ने फॉर्म फिल किया है, या फिर एक लीड ने कुछ ख़रीदा है। ये 4 बेस इवेंट्स होते हैं। अब जी ये आपको बेसिकली ये देगा ऐड का बंदा कि इवेंट नेम क्या होना चाहिए। अब ये अब हो क्या रहा है, जब आप गूगल ऐड सेट करते हैं ना तो उसमें इवेंट्स आप सेट करते हैं कि जी न्यू लीड आए कितनी आई हैं, फॉर्म फिल कितने हुए हैं, सेलें कितनी हुई हैं। अब वो प्लेस होल्डर्स तो उधर लगे होते हैं, अब उनमें काउंटर्स बढ़ाने के लिए फिर आपको यहाँ से इवेंट्स फायर करवाने पड़ते हैं। यहाँ से अगर न्यू लीड आई है तो यहाँ से न्यू लीड का इवेंट फायर करोगे तो उधर गूगल एनालिटिक्स में न्यू लीड का एक नंबर बढ़ जाएगा। मेजरमेंट आईडी वही देगा, एपीआई सीक्रेट भी आपको वही देगा बंदा जिसके पास गूगल एड्स का एक्सेस है। और इवेंट वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल सेल हुई है और सेल की वैल्यू क्या है, आप यहाँ पे डायनामिकली मैप कर सकते हैं, या फिर बेस ऑफ ऑटोमेशंस आपने कैसे सेट करना है वो आप यहाँ पे सेल वगैरह यहाँ पे सेट कर सकते हो कि वो अमाउंट क्या है, या जो भी पीछे से आ रही होगी, जो भी आ रही होगी। मतलब अगर उन्होंने सेट की है इवेंट वैल्यू पीछे से ही न्यू लीड की, या फिर वो 4-5 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और आपने फॉर्म फिल या परचेज के थ्रू चेक करवाया कि कौन सा प्रोडक्ट उसने ख़रीदा है, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ ऐड कर दोगे कि ये कोई, और वो वैल्यू आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे इन कस्टम वैल्यूज़ के इस बॉक्स से। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इसमें, मतलब ऐसी कोई चीज़ हो जो समझने वाली हो, इसमें ऐसी कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। आपको वैल्यूज़ मिलेंगी, आपने पुट कर देनी है, ये आपको सारी वैल्यूज़ देगा आपका एड्स का बंदा। ठीक है, सेम एग्जैक्ट थिंग विद ऐड टू गूगल एड्स। अब इसमें कन्वर्जन, ये आपको गूगल पहले कनेक्ट करवाना पड़ेगा अपने इंटीग्रेशंस में, सेटिंग्स में जाके। ठीक है, गूगल क्लिक आईडी, जी ब्रेड, डब्ल्यू ब्रेड, ये सारा आपने अगर कस्टम मैप करना है ठीक, वरना आप इसको ऑफ कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। अब अगर गूगल एड्स के थ्रू लीडें आ रही है ना, तो उन लीडों के अंदर ये इंफॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई होती है। ठीक है, और अगर आप इस कस्टम मैपिंग ना भी करें तो वो ऑटोमेटिकली गूगल एड्स फैच कर लेगा। कन्वर्जन वैल्यू एग्जैक्ट वही कहानी के, कोई चीज़ सेल हुई है तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे। कन्वर्जन जो है ये आप वहीं गूगल एड्स में ही सेट करते हो कि सेल हुई है, या फॉर्म फिल हुआ है, या कॉल आई है, या जो भी हुआ है। ठीक है, ये भी वही एग्जैक्ट इवेंट्स वाली कहानी। ठीक है, वो एनालिटिक्स में था, ये कोई ऐड चल रहा है, ऐड इटसेल्फ ऐड सेट की एनालिटिक्स हैं, उस ऐड की इंफॉर्मेशन है जहाँ पे ये जाके पोस्ट कर रहा है। उससे होता क्या है कि आपने जितने एड्स चलाए हुए होते हैं उधर से वो गूगल ऐड आपको बताता है कि $500 आपने ख़र्च किया है और यहाँ से आपने 50 दफ़ा कन्वर्जनें फायर करवाई हैं, तो इसका मतलब ये है 500 डिवाइडेड बाय 50, मतलब $10 के एक सेल के ऊपर या एक कन्वर्जन के ऊपर उनको कॉस्ट आ रही है $10 की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको गूगल एड्स वाला बंदा ही देगा। अगर
आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रही तो आप गूगल एड्स वाले बंदे को कह सकते हो कि अपनी गूगल डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करे, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्वर्जन शो नहीं हो रही। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो गूगल आपने सेटिंग्स में कनेक्ट किया हुआ होता है और गूगल ऐड अकाउंट्स कलेक्ट किया हुआ होता है, उसकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में वो आ जाती हैं कन्वर्जन सारी। ठीक, कन्वर्जन वैल्यू आपकी वो है जो फॉर एग्जांपल $400 का प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो एक बिका है तो यहाँ पे आप $400 लिखोगे, और जितने भी बंदे आप फिर परचेज़ का वर्कफ्लो ऑब्वियसली बनाओगे कि परचेज़ किया तो क्या हो, तो कन्वर्जन वैल्यू आप यहाँ 400 डाल दोगे कि 400 का प्रोडक्ट है जो सेल हुआ है, अभी बिका है, और वो कन्वर्जन वैल्यू जो है वो जाके गूगल ऐड को वापसी रिपोर्ट हो जाएगी। और फिर गूगल ऐड जो है वो जो बंदा ऐड चला रहा है उसको वो रिपोर्ट दे देगा एट द एंड ऑफ द वीक, मंथ और डे, कि आज के दिन, आज के हफ्ते या इस मंथ में इतने पैसे खर्च हुए हैं एड्स पे, उसमें से इतनी सेलें आई हैं और एक सेल के ऊपर कॉस्ट इतनी आई है और उसका मुनाफा इतना हुआ है, वो सारा कुछ काउंट करके वो आपको बता देगा। तो ये है जी ऐड टू गूगल एड्स का। ठीक, ये कन्वर्जन इवेंट फायर करता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास है अपना कस्टम ऑडियंस के दो एक्शन फेसबुक के, ऐड टू कस्टम ऑडियंस एंड रिमूव फ्रॉम कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस क्या होता है जी कि जब आप फेसबुक पे एड्स चला रहे होते हो तो एड्स नॉर्मली फेसबुक के एड्स जो हैं वो लर्न करते हैं आपके एड्स बिहेवियर से, कि आपने एक कस्टम ऑडियंस बनाई हुई है कि फॉर एग्जांपल इस स्टेट के लोगों को मेरा ऐड दिखाना है और ये उनकी एज होनी चाहिए 20 से 40 या 30 से 40 के दरमियान एज होनी चाहिए उन लोगों की, और इतनी उनकी इनकम होनी चाहिए वगैरह वगैरह। मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स पूरी नहीं पता कि गूगल फेसबुक ऐड कैसे सेटअप होता है, लेकिन मुझे एक जनरल आइडिया है कि कैसे होता है। वो आप एक रिक्वायरमेंट सेट करते हो कस्टम ऑडियंस की एड्स चलाते वक्त कि ये एज ग्रुप है, ये उनकी इनकम होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये उनका लिविंग एरिया होना चाहिए, इनको एड्स दिखाओ जाके। वो आपने कस्टम ऑडियंस बना दी। ठीक है, अब जी आप उसके बाद मैनुअली का मतलब है फेसबुक से बाहर हाई लेवल के थ्रू, ऑटोमेशंस के थ्रू, मैनुअली वैसे सही लफ्ज़ नहीं है, ऑटोमेशंस के थ्रू आप उस कस्टम ऑडियंस को बता सकते हो कि तेरे एड्स के थ्रू ये एक बंदा आया था जिसने ख़रीदा है, इस बंदे को देख, इसकी एज क्या थी, ये कहाँ रहता है, ये क्या था क्या नहीं था, और इस जैसे लोगों को फिर एड्स दिखाओ मेरे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने एड्स चलाए हैं और आपके एड्स का गोल ये है कि लोग परचेज़ करें, आपका कोई कोर्स है या आप कोई इंटरनेट की डिवाइस बेच रहे हैं, कोई राउटर बेच रहे हैं, तो आपका गोल है कि हम एड्स चलाएं और वो लोग राउटर ख़रीदें। अब जो राउटर ख़रीद लेंगे ना, जब वो वर्कफ्लो, जो वो ऑटोमेशन है, उसमें आप ये एक्शन लगा सकते हैं ऐड टू कस्टम ऑडियंस का कि ये जो बंदा था जिसने भी ख़रीदा, मुझे ऐसे और बंदे चाहिए। जो फेसबुक को हम बोल रहे हैं, ये जो इस तरह के मुझे और बंदे चाहिए, तो आप कस्टम ऑडियंस में ऐड कर देते हो। गूगल लर्न करना शुरू कर देता है कि अच्छा ये ऐसा बंदा था, इसको ये ढूंढ रहा था एक राउटर, या इसको रिक्वायरमेंट थी, या इसने कुछ, मतलब वो उसके क्रॉलर्स हैं, जाके वो सर्च करते हैं उस जैसे लोग फेसबुक के ना। और एज अपोज टू उसकी जो उलट साइड है, रिमूव फ्रॉम कस्टम ऑडियंस के एड्स के थ्रू लोग आए हैं और उन्होंने आते ही आपके फ़ोन नंबर को ब्लॉक कर दिया है, या फिर उन्होंने आते ही गालियां देना शुरू कर दी हैं आपके मैसेजिंग में, या फिर उन्हें आया है, उन्होंने देखा है, चेक किया, फॉर्म फिल किया, लेकिन कभी परचेज़ नहीं किया। महीना 2 महीना गुजर गया, उसने कभी परचेज़ नहीं किया। तो हम फेसबुक को कह सकते हैं कि भाईजान, रिमूव दिस पर्सन फ्रॉम कस्टम ऑडियंस, कि इस बंदे को कस्टम ऑडियंस से रिमूव करो, मुझे ऐसे बंदे नहीं चाहिए। ठीक है, और फिर उससे होता क्या है कि जब हम गुड कैंडिडेट्स, यानी वो लोग जो परचेज कर रहे हैं, वो कस्टम ऑडियंस में ऐड करते रहते हैं, और बैड कैंडिडेट्स, जिस तरह के लोग हमें नहीं चाहिए, वो हम कस्टम ऑडियंस से रिमूव करते रहते हैं। वो
बाय द टाइम वो कस्टम ऑडियंस ऑप्टिमाइज होती रहती है, और फिर एक टाइम आता है कि हम एड्स चलाते हैं और हमारे एड्स बहुत सक्सेसफुल जाते हैं, क्योंकि अब फेसबुक को समझ आ गई होती है कि ये एड्स इन जैसे लोगों को जाके दिखाना है, ये चीज़ जो बेचना चाह रहे हैं ये इन जैसे लोगों को बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, वो एल्गोरिदम है, वो लर्न करता है सब कुछ। ये मैं आपको खोल के एक दफ़ा दिखा देता हूँ। मैं खोल के कैसे दिखाऊं? फेसबुक पे चलते हैं जी। एक अकाउंट है जिनका फेसबुक कनेक्ट हुआ है, इसमें मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ऐड टू कस्टम ऑडियंस। अब इसमें फेसबुक अकाउंट आईडी हम लगा सकते हैं जी, बात जो इस वक्त लगा हुआ है इसका। ठीक है, ऑडियंस आईडी लोकल आइक इन्होंने जो भी बनाई हुई है, ठीक है। अब इन्होंने कस्टम ऑडियंस ये इस ऐड अकाउंट में इतनी सारी बनाई हुई हैं। अब हम इसमें ये उसको बता सकते हैं कि जी इस वाली कस्टम ऑडियंस को हमने ट्रेन करना है, इसमें ऐड करने हैं हमने, ये जो बंदा था इसको इस ऑडियंस में ऐड करो। ठीक है, तो ये हम फिर आप मतलब अब आप फिर इमेजिन ही करें कि हम मतलब कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बाय द टाइम पैसे तो हमारे लग रहे हैं एड्स पे, क्यों ना हम उस डाटा को बेहतर तरीके से यूज़ करें ताकि हमारे फ्यूचर में पैसे कम लगें और हमें सेलें ज़्यादा आए। तो ये हम कस्टम ऑडियंस के थ्रू ये कर सकते हैं। सेम एग्जैक्ट कहानी जो है वो जी रिमूव फ्रॉम कस्टम ऑडियंस है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। रिमूव फ्रॉम कस्टम ऑडियंस, ऐड अकाउंट सेलेक्ट करें, कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करें। ठीक है, अब ये फिर आपकी बेसिकली आपके ऐड के बंदे की स्ट्रेटजी होगी कि ये कैसे करना है, किस ऑडियंस से रिमूव करना है, किस ऑडियंस में ऐड करना है। अगर इस क्लास में कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसको फेसबुक एड्स भी बहुत अच्छे आते हैं और वो हाई लेवल सीख रहा है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेकिन आपको एक आइडिया हो रहा होगा कि इन दो एक्शंस को यूज़ कैसे करना है। जी जी सर, ऐसे तो ये हो गया। जो आखिरी हमारा फेसबुक का एक्शन है वो है जी मेटा कन्वर्जन एपीआई। इसमें बेसिकली ये मोस्टली यूज़ हो रहा होता है जी के अब तक मैंने जो ये यूज़ किया वो सिर्फ मैंने यूज़ किया है कि फेसबुक इवेंट उन्होंने बनाए होते हैं पिक्सल्स में या फेसबुक एड्स में। वहाँ पे वो क्या करते हैं कि नॉर्मली उन्होंने सिर्फ अब तक जितने भी मेरे क्लाइंट है इसको यूज़ किया उन्होंने सेल के लिए, परचेज़ होगा इधर परचेज़ के लिए, लेकिन इवेंट्स यहाँ पे सारे हैं। पेमेंट इन्फो ऐड कर दिया है बंदे ने, ऐड टू कार्ट कर दिया है, ऐड टू विश लिस्ट कर दिया है, कॉन्टैक्ट कर लिया है उसने, डोनेट कर दिया है, मतलब डोनेशन की ऐड चला रहे हैं आप। ये सारे इवेंट्स जो एक डिफ़ॉल्ट होते हैं एक मेटा कन्वर्जन मेटा के अंदर, पिक्सल के अंदर, वो सारे यहाँ पे लिस्टेड है। जो हम टी मोबाइल के ऐड से लाते हैं उसमें क्या होता है कि जी अगर कोई हमारा वाईफाई का 5G वाईफाई का राउटर ख़रीद लेता है तो वहाँ पे हम फेसबुक इवेंट मेटा कन्वर्जन एपीआई हम फायर करवाते हैं अपना इंटीग्रेशन में। इवेंट टाइप हमारा होता है जी फंडल इवेंट, एक्सेस टोकन भी हमें हमारा ऐड का बंदा देता है, डाटा सेट आईडी भी ऐड का बंदा देता है, परचेज़ हमारा इवेंट होता है, वैल्यू जो है वो हमारी नॉर्मली जितने का हम राउटर बेच रहे हैं $79 का उतने का होता है। टेस्ट कोड जो है वो नॉर्मली वो देते नहीं हैं हमें, लेकिन आप देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं। कस्टम मैपिंग फिर से वही कहानी है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फेसबुक के थ्रू ही लीडें जनरेट करके फिर ये एक्शन फायर कर रहे हो तो एफ बी क्लिक आईडी जो है वो क्लिक आईडी वो ऑलरेडी उस कॉन्टैक्ट के अंदर मौजूद होगी और वो उसको वापसी उसके साथ फेसबुक के ऐड के साथ जाके वो कर देगा, अटैच कर देगा। अनलेस आप एड्स फेसबुक के नहीं चला रहे या फिर आप कुछ भी कर रहे हो जिसमें एक कॉन्टैक्ट के अंदर नॉर्मली फेसबुक क्लिक आईडी नहीं आ रही, तो फिर यहाँ पे आप मैनुअली या फिर हार्ड कोड कर सकते हो क्लिक आईडी या कुछ भी ना, जिस तरह भी आप करना चाहो। तो आपको नॉर्मली इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है कस्टम मैपिंग। तो ये भी एग्जैक्ट
वही कहानी है कि अगर आपने अपने पिक्स इवेंट आपने सेटअप किए हुए हैं अपने मेटा के एड्स में, जो आप फायर करवाना चाहते हैं हाई लेवल के थ्रू फेसबुक के अंदर, ताकि आपके पिक्सल ट्रेंड हो कि जी अच्छा जी इतने हो गए इतने हो गए, ये इस तरह के बंदे जो है ये आए थे तो ये सेल करते हैं। तो ये बेसिकली मकसद है जी मेटा कन्वर्जन एपीआई का। मुझे मज़ीद इसके ऊपर वो नहीं है कि एग्जैक्ट कहाँ से आप जाके एक्सेस टोकन उठाते हो, या कहाँ से जाके आप डाटा सेट उठाते हो, या कहाँ से आप जाके टेस्ट कोड उठाते हो, कि वो फिर फेसबुक साइड की चीज़ें नॉर्मली आपका जो फेसबुक एड्स का बंदा है वो आपको ये खुद प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वो इजी अपने है, 5 मिनट का काम होता है। हाँ इजी है। वही ना। अब आपको पता है वो कहाँ से उठाने हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ से उठाने हैं। जी। तो ये बेसिक कन्वर्जन एपीआई है जो आप यूज़ कर सकते हैं कि क्योंकि अब एक दफ़ा आपने अगर डायरेक्ट टू लैंडिंग पेज के एड्स चलाए हैं, फेसबुक लीड फॉर्म नहीं चलाया आपने, डायरेक्ट टू लैंडिंग पेज आपने चलाए हैं, तो जब वो लैंडिंग पेज पे लैंड कर लिया तो फिर आप फेसबुक एड्स को नहीं पता आगे लीड के साथ क्या हुआ है। तो उसको फिर रिपोर्ट बैक करने के लिए फिर आप मेटा कन्वर्जन एपीआई जो है वो सेटअप करते हो वर्कफ्लोज के अंदर, कि किसने फॉर्म फिल कर दिया है जो हम चाहते हैं कोई फॉर्म फिल करे, फॉर्म फिल कर दिया है तो फिर यहाँ मतलब आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का आप इवेंट फायर कर सकते हैं वापसी उसको, या फिर किसने पेज पे लैंड किया है तो आप पेज व्यू का आप दे सकते हैं, किसने परचेज़ कर लिया तीसरे स्टेप पे तो आप परचेज़ का इवेंट वापसी फायर कर सकते हैं। तो ये सारा जो है आपके पास ये इवेंट्स अवेलेबल। तो ये हो गए जी 5 फेसबुक और गूगल के एड्स के एक्शंस। एफिलिएट हम अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि हमें डेविड भाई की रिक्वेस्ट आई है कि एफिलिएट मंडे को पढ़ाइए, तो वो मंडे को पढ़ाएंगे। मेंबरशिप के अंदर जी क्या होता है जी कि मेंबरशिप आपको मैंने बताया था कि वो क्रिएट कैसे होता है। उसमें बेसिकली अब होता यह है कि अगर आपने किसी फॉर एग्जांपल बंदे ने आपका कोर्स परचेज़ किया, तो अब आप उसको कोर्स का एक्सेस कैसे दोगे? आप उसको बेसिकली कोर्स का एक्सेस जो है वो इस एक्शन से दोगे, कोर्स ग्रांट ऑफर। ऊपर ट्रिगर लगा होगा परचेज़ का और नीचे कोर्स ग्रांट ऑफर का ये एक्शन लगा होगा, जिसमें आप कोर्स सेलेक्ट कर दोगे कि इसको आपने इस कोर्स का एक्सेस दे देना है। उसको ईमेल जो है वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी जो जानी चाहिए। वो आप मेंबरशिप की सेटिंग्स में सेट करते हो कि ईमेल कौन सी जानी चाहिए। अब इसका बेसिकली टोटल यही इसका वो है कि आप किसी ने फॉर्म फिल किया है, फॉर्म फिल पे आपने कोर्स का एक्सेस देना है, या फिर किसी ने परचेज़ किया है, परचेज़ पे आपने एक पेड कोर्स का एक्सेस देना है। किसी ने कुछ भी किया है तो आपने कोर्स का एक्सेस देना है, तो ये एक्शन है आपके कोर्स का देने का। अब एज अपोज टू दैट, अगर कोई आप सब्सक्रिप्शन पे कोर्स दे रहे हो कि मतलब महीने के $20-30 कोई देगा तो उसको कोर्स का एक्सेस मिला रहेगा। जिस दिन उसने पैसे नहीं दिए तो उसका कोर्स का एक्सेस ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे कि पेमेंट फील्ड का ट्रिगर लगाओगे। सब्सक्रिप्शन चेक करते हैं। सब्सक्रिप्शन इसके अंदर हम स्टेटस कर दें इज़ कैंसल्ड, एक्सपायर्ड, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, एक्सपायर्ड, या फिर अनपेड। जितने भी वो है ना कि एक्सपायर्ड, मोस्टली मैं जिस की बात कर रहा हूँ वो एक्सपायर्ड या इनकम्प्लीट है कि उन्होंने पैसे नहीं भरे, तो फिर आप एक्शन नीचे लगा सकते हो जी रिवोक का। उससे होगा क्या कि वो लॉगिन तो कर सकता है अपने पोर्टल में जहाँ पे कोर्स मौजूद होता है, लेकिन उसका जो कोर्स का एक्सेस है वो ख़त्म हो जाएगा, उसको वो कोर्स पे नज़र नहीं आएगा। तो ये है जी रिवोक कोर्स रिवोक ऑफर। ये बेसिकली आप इसमें बस सेलेक्ट करते हो कि फ़लाँ कोर्स का एक्सेस इसका ख़त्म कर दो। ठीक है, तो ये हो गया जी, ये हो गया जी कोर्स के 2 एक्शन। IVR हम पढ़ा चुके हैं। अब कोर्स के अंदर जब हमने सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं, कोई किसी ने टेस्ट पास कर लिया है, कोई किसी का टेस्ट अच्छा गुजरा है,
या फिर कोर्स उसने सिर्फ कंप्लीट किया। तो आप एक टेम्पलेट बना लेते हो सर्टिफिकेट्स में, उसमें जो है फिर आप टेम्पलेट जो है वो या सेलेक्ट करते हो, और वो क्या करता है कि फॉर एग्जांपल ऊपर से आप ट्रिगर लगा सकते हो इसका, इस स्पेसिफिक ऑटोमेशन का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर उसने कहाँ गया, कैटेगरी नहीं, प्रोडक्ट कंप्लीटेड, पूरा प्रोडक्ट उसने जब कंप्लीट कर लिया तो आप सेलेक्ट करो जी कि कौन सा प्रोडक्ट है, इज़ एनी ऑफ ये मैराथन, तो फिर उसको सर्टिफिकेट जारी कर दो मैराथन कोर्स का। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि टेम्पलेट आप पहले सेट करोगे, सर्टिफिकेट का टेम्पलेट में आप प्लेस होल्डर लगाओगे कि यहाँ पे बंदे का नेम जाना है, यहाँ पे मेरा सिग्नेचर जाना है, यहाँ पे ये जाना है, ऊपर ये लोगो जाना है। टेम्पलेट आपने सेलेक्ट कर लिया, टेम्पलेट बना लिया। जब फिर आप इस एक्शन के थ्रू सर्टिफिकेट इशू करोगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल होके आपका सिग्नेचर लग के लोगो पॉपुलेट होके उसको एक सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा कि जी ये इस बंदे ने कोर्स कंप्लीट कर लिया ये वाला, और वो उस सर्टिफिकेट को फिर बाद में यूज़ कर सकता है कहीं पे जॉब अप्लाई करने के लिए, कहीं पे कि ये सर्टिफिकेट है मेरे पास। इसके बाद जी हमारे पास हैं कम्युनिटीज़। इसके बाद ये सारे एक्शन तो बेटा में हैं जो अभी आए हैं कुछ दिन पहले, तो इस पे हम अभी नहीं जाएंगे। कम्युनिटीज़ के एक्शन मैं पढ़ाता हूँ, फिर और क्या रह जाता है बीच, पीछे फिर अफिलिएट बच जाता है। अफिलिएट हमने मंडे को करना है, आईवीआर हम पूरा कर चुके हैं। खैर कम्युनिटीज़ पढ़ाता हूँ, फिर आज का लेक्चर ये एंड करते हैं, या किसी का कोई सवाल होगा तो वो पूछ ले। अब जी कम्युनिटीज़ में जो है वो ये कुछ एक्शंस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होते हैं। स्मार्ट पुश नोटिफिकेशन जो है ये बेसिकली एक नोटिफिकेशन जाता है कम्युनिटीज़ का हो या कोर्सेज़ का, कि अगर आपके पास ऐप है ना, गो कोलैब की ऐप, जिस पे आप कम्युनिटी लॉगिन करते हैं। गो कोलैब थी, कौन सी थी जिस पे कम्युनिटीज़ का एक्सेस मैंने दिलवाया था, खैर गूगल ऐप थी। गो कोलैब ही थी। उसमें होता क्या है कि जो स्मार्ट पुश नोटिफिकेशन है ना, जिसको भी कॉन्टैक्ट को आप भेजते हो, वो ना गो कोलैब की तरफ से उसको एक ऐप का नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है, उसमें टाइटल आप जो भी लिखो, प्लीज़ क्लिक हियर टू एक्सेस योर कम्युनिटी, और बॉडी में आप कुछ भी लिख लो, रीडायरेक्ट करके उसको कम्युनिटीज़ पे ले जाना है या फिर कोर्सेज पे ले जाना है। वो जब उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेगा तो मतलब आपने गो कोलैब के अंदर फिर आपने कोर्सेज में लेके जाना है उसको या फिर कम्युनिटीज़ में लेके जाना है। दोनों का सेक्शन अवेलेबल होता है गो कोलैब की ऐप के अंदर। तो ये हो गया स्मार्ट पुश नोटिफिकेशन। इसमें कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये सिर्फ एक ऐप का नोटिफिकेशन है जो जाता है। जिस तरह इंटरनल नोटिफिकेशन होती है, आप एसएमएस भेजना चाहो, ईमेल भेजना चाहो, या कुछ भी भेजना चाहो किसी भी यूज़र को जो यूज़ करता हो, उसी तरह गो कोलैब की ऐप का जो इंटरनल नोटिफिकेशन है, जो ऐप के थ्रू पॉपअप के थ्रू, मतलब टॉप टू डाउन जिस तरह नोटिफिकेशन आते हैं ना हमारे फ़ोन के ऊपर, ऐप्स के, इंस्टाग्राम के, टिकटॉक के, फेसबुक के ऊपर से आते हैं, ये उस तरह ऐप का नोटिफिकेशन आएगा गो कोलैब का, जो स्मार्ट पुश नोटिफिकेशन है। तो अगर आपको क्लाइंट कहे कि मैंने जी अपने क्लाइंट्स को नोटिफिकेशन भेजना है ऐप के थ्रू, तो वो आप फिर ये एक्शन यूज़ करोगे। ग्रांट ग्रुप एक्सेस एग्जैक्ट वही कहानी है जो आप कोर्स के एक्सेस के लिए करते हो, कि अगर आपका ग्रुप, मैंने खुद ये ऑटोमेशन बनाई हुई है कि जी जब कोई मेरा फॉर्म फिल करे कि मुझे ग्रुप का एक्सेस चाहिए, तो मैं फिर ये एक्शन लगाता हूँ। ऊपर फॉर्म फिल का एक ट्रिगर लगा हुआ है, नीचे एक्शन लगा हुआ है कि विस्फोट कम्युनिटी का एक्सेस उसको ऑटोमेटिकली मिल जाए, मुझे बार बार जाके उसको एक्सेस ना देना पड़े हर बंदे को। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है जी रिवोक एक्सेस, के जी किसी वजह से कोई फाउल लैंग्वेज यूज़ करे, कुछ भी करे, लेकिन उसका कम्युनिटी को मैनेज करने की तो ऑटोमेशंस नहीं है, कि जी
किसी ने ग्रुप में कोई ऐसी बात की है या कुछ की है, तो वो तो इसमें चेक करने का तरीका नहीं है ऑटोमेशंस में। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहता है कि मुझे ग्रुप से निकालो ना, कि ग्रुप एग्जिट फॉर्म आपने बनाया हुआ है, कि उसने वो कहे कि मुझे नोटिफिकेशन ना आए, मैं नहीं रहना चाहता मज़ीद इस ग्रुप का हिस्सा, तो फिर आप रिवोक ग्रुप एक्सेस का जो है वो एक्शन आप यूज़ करोगे। ठीक है, कि वो इस ग्रुप से उसको रिमूव कर दे। उसके बाद ग्रुप के अंदर एक पब्लिक चैनल होता है, एक प्राइवेट चैनल होता है। प्राइवेट चैनल में जो है बेसिकली होता क्या है कि आप हैंड पिक करके लोगों को ऐड कर सकते हो। पब्लिक चैनल में जो आना चाहे आ सकता है। प्राइवेट चैनल में जो है वो आपको, आप हैंड पिक करते हो ये लोग आएंगे, और फिर आप प्राइवेट चैनल में परमिशंस भी सेट कर सकते हो कि जी सिर्फ मैंने उसमें पोस्ट करना है, या कोई और भी कर सकता है। मतलब प्राइवेट चैनल की अपनी सेटिंग्स होती हैं, पब्लिक की अपनी सेटिंग्स होती हैं। जिस एग्जैक्ट वही कहानी जो है ग्रांट ग्रुप एक्सेस और ग्रांट प्राइवेट चैनल, ये सारी जो है एग्जैक्ट वही कहानी है ग्रांट रिवोक और ग्रांट रिवोक की। और आखिर में जो एक्शन है वो है जी ग्रांट कम्युनिटी ग्रुप लीडर बोर्ड पॉइंट्स। हाई लेवल के ग्रुप्स के अंदर एक चीज़ है जी कि आपने जितनी पोस्टें की हैं उतने आपको पॉइंट्स मिलते हैं, 10 या 20 पॉइंट्स। मैंने पता नहीं कितने सेट किए, मैं 20 पॉइंट्स हैं एक पोस्ट करने के, या कमेंट करने के 10 पॉइंट है। मैंने जो डिफ़ॉल्ट थे मैंने सेव कर दिए हैं, क्योंकि हमारा तो पॉइंट से कोई इस वक्त लेना देना नहीं है, ना हम इसमें कोई रिवार्ड प्रोग्राम करवा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए काम आता है जो अफिलिएट्स चला रहे हो, जो आगे लोगों को प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, जो कोई पैसे कमाना चाहते हैं किसी चीज़ के थ्रू ना। तो अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने ग्रुप बनाया है जिसमें मैंने अपने 10 सेल्स के बंदे ऐड किए हैं, और मैं उनको कहता हूँ जी कि जिसके पॉइंट्स मंथ एंड पे सबसे ज़्यादा होंगे मैं उसको बोनस दूंगा। पॉइंट्स डिपेंड कर रहे हैं किसने पोस्टें ज़्यादा की हैं, किसने कितने बंदों को मैसेज किया ग्रुप के अंदर, किसने कितने कमेंट्स का जवाब दिया है, कौन ज़्यादा एक्टिव है ना ग्रुप में, तो उसके पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो आप पॉइंट्स के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि जी इतना इतना उसको जो है वो आप पॉइंट्स मिले हुए हैं। मैं देखता हूँ, अगर मैं लॉगिन करके आपको दिखा सकता हूँ। कम्युनिटीज ग्रुप्स लॉगिन, यहाँ पे कम्युनिटी लीडर बोर्ड में आप देखें जी कि ये पॉइंट्स लेवल हैं। ठीक है, इस वक्त 98% जो है हमारे विस्प कोड के ग्रुप के अंदर वो लेवल 1 पे हैं, लेवल 2 पे 1% है, और उसके बाद कोई भी लेवल 2 के ऊपर नहीं है। ठीक है, अब उस्मान हसन ने कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, फसी, साद, अब्दुल कयूम और उस्मान हसन। लीडर बोर्ड में सबसे ज़्यादा कमेंट्स और सबसे ज़्यादा मतलब एक्टिविटी साद ने की है, और फिर वगैरह वगैरह। इसके बाद जो है इवेंट्स हमने खैर कोई नहीं सेट किए हुए। तो ये बेसिकली पॉइंट्स हैं, ये मैंने पर्सनली, मेरे यूज़र ने 80 पॉइंट्स कलेक्ट किए हुए हैं इस वक्त। ठीक है, तो ये 1 लाइक इज इक्वल टू 1 पॉइंट। ठीक है, लेवल 3 पे आपने जाना है तो आपके 4 पॉइंट्स होने चाहिए, लेवल 4 पे जाना है तो 65 होने चाहिए, लेवल 5 155 होने चाहिए। मैं लेवल 4 पे हूँ, क्योंकि पोस्टें शुरू शुरू में मेरी यूज़र से आती थी, अब किसी और यूज़र से आती होंगी, ज़ोएब के यूज़र से आती होंगी, या मुईद के यूज़र से आती होंगी। तो खैर ये बेसिकली आपको ये लीडर बोर्ड है, ये पॉइंट सिस्टम है। तो और ये आप मतलब ये तो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आपको पॉइंट्स मिलते हैं। रूल्स आप सेट करते हो जब आप वो बना रहे होते हो ना। इसके अलावा आप ऑटोमेशंस के थ्रू अलहदा से भी बंदों को पॉइंट्स दे सकते हो। ठीक है, वो है उस 7वें एक्शन के थ्रू लीडर बोर्ड के पॉइंट्स ना, ऐड लीडर बोर्ड पॉइंट्स। ये वाले, ठीक है। तो ये हो गया। तो जो ये बीटा के एक्शंस हैं ये हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं है। हाई लेवल का लेवल अप इवेंट आ रहा है अक्टूबर में,
उसके ऊपर ये इनको फाइनलाइज करेंगे, उसके बाद हम इनको पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। अभी हम इनको पढ़ने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि हो सकता है ये बाद में चेंज हो जाए। ये भी बीटा प्रोग्राम में है, अभी हम इनको नहीं छेड़ेंगे। बेसिकली एक क्लिकअप सॉफ्टवेयर जो यूज़ करता है उसके सारे ये ऑटोमेशंस हैं। अगर कोई नोशन सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, ये उसके साथ कनेक्ट करके आप वो यूज़ कर सकते हैं। कोई गूगल के अंदर अपने कॉन्टैक्ट सेव रखता है, ये आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई एयरटेबल, किसी को अपनी ज़िंदगी आवाज़ार कम लगती हो, वो मज़ीद आवाज़ार उसको करना चाहता हो और वो एयरटेबल यूज़ करता हो ताकि उसकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो सके, मुश्किल तरीन हो सके, तो वो एयरटेबल यूज़ करेगा। और उसके भी यहाँ पे 4-5 उन्होंने एक्शंस दिए हुए हैं एयरटेबल के। और ये 3 छोड़ दें, ये कस्टम एक्शंस है। ये हाई लेवल के अंदर आपको नॉर्मली नज़र आएंगे भी नहीं। तो खैर मंडे को हम अफिलिएट करेंगे और फिर हमारे ऑटोमेशंस के जो एक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अफिलिएट और ये 2-3 जो हमारे रह गए हैं, कस्टम कोड, अरे फंक्शन, ये अरे फंक्शन, कस्टम कोड और अफिलिएट, ये जो हैं ये हम मंडे के लिए छोड़ देते हैं। अगर हम खुशकिस्मत हुए तो बज़ात भाई आ जाएंगे, पढ़ा देंगे, वरना फिर हम मुझसे फिर जितना हुआ कस्टम कोड या और अरे फंक्शन मैं पढ़ा दूंगा और हम आगे चल लेंगे। हम फिर मतलब इतना ही वेट कर सकते हैं ना, मज़ीद तो नहीं कर सकते। तो खैर ऑटोमेशंस की बाकी हमारे मैक्सिमम 2 लेक्चर बच गए हैं। उसके बाद जो है वो हम फिर इसका एक टेस्ट लेंगे ऑटोमेशंस का और फिर हम आगे चलेंगे, ऑटोमेशन से आगे बढ़ेंगे। तकरीबन हमें टोटल 30 क्लासें हो चुकी हैं ट्रिगर्स और एक्शंस को मिला के। 30 क्लासों का मतलब है 6 हफ्ते हमें हो चुके हैं या उससे भी ज़्यादा ऑटोमेशंस पढ़ते पढ़ते। तो शुक्र है जी, जान छूटेगी हमारी ऑटोमेशन से। अब तक वैसे खाली पढ़ते पढ़ते भी आप लोगों को काफ़ी सुथरी किस्म की ऑटोमेशंस आ गई होंगी कि जी आपको अब कोई क्लाइंट का काम देना ऑटोमेशंस का, तो अब आपको कर लेना चाहिए, हाथ उसमें डाल लेना चाहिए, क्योंकि आपको अब जनरल कॉन्सेप्ट हर चीज़ का है, आपको हर एक्शन का, हर ट्रिगर का। कि आपको एग्जैक्ट कहानी याद ना भी हो कि वो कैसे काम करता था, अब आप लोग इतने हो गए होगे कि आप उसमें एकदम हाथ डाल लो और यूट्यूब पे मज़ीद वीडियोस देख के या मेरी वीडियो दोबारा देख के उसको कर लो कि जी ये हो जाएगा। तो होने को हो सकता है, कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। तो क्वेश्चन है एक। हाँ हाँ, जी, अलीम खान। सर ये तो हम मेटा के एड मैनेजर के अंदर जाके मैनेज करते हैं, तो ये आउटर किस तरह मैनेज करता है गूगल, ये GHL? ये मैनेज आप तो- उधर से ही करोगे, कस्टम ऑडियंस उधर ही बनी होगी। ये बनी हो। बेसिकली हैंड पिक करेगा लीडों को। जो आपके ऐड के थ्रू लीडें आ रही है ना, वो कस्टम ऑडियंस तो उनकी बन रही है। आपकी जो लीडें जिन्होंने आपको सही रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसको आप कस्टम ऑडियंस से रिमूव कर दोगे। वो यहाँ तो रिमूव कर देंगे, एक्चुअली वो लुक लाइक ऑडियंस बन जाएगी जो हाँ। हमसे बाय करेगी। हाँ। हम उसको जब अगेन एड सेट बनाएंगे 3 या 4, उसको हम जब टेस्टिंग फेज में लेके जाएंगे तो कुछ को कस्टम ऑडियंस से रिमूव कर देंगे और लुक हाँ। लाइक ऑडियंस के 2-3 सेट पे एड रन करेंगे। हाँ तो वो तो उसके अंदर कंट्रोल होगी। सही हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ये बेसिकली मज़ीद ग्रैन्युलर आप जा रहे हो, मतलब बिल्कुल ही आप उसकी वीड्स में घुस रहे हो जाके ना, कि मतलब ये एक बंदा मुझे ऑडियंस में नहीं चाहिए, ये एक बंदा मुझे ऑडियंस में चाहिए। तो सर ये उसमें हु व्हाट व्हेन वेयर अब आ जाता है ना। हाँ हाँ। तो खैर ये मतलब ये ऐड वाले बंदे को पता, मतलब ये अब मज़ीद मुझे आपको शायद ज़्यादा आता होगा मुझसे, क्योंकि मैं ख़ुद पर्सनली फ़ेसबुक पे काम नहीं करता। आज के लिए इतना काफ़ी था जी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं जी मंडे को नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।